नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के सीट से कौन उम्मीदवार खड़ा रहेगा, लगभग अब ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर को मंत्रालय से मिले विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी के मुताबिक आज करीब दोपहर में हमारे शहर की सिटिंग एमएलए गीता जैन सागर बंगले पर गई, जहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहते हैं। उस बंगले पर जाने के बाद में उन्हें पता चलता है कि वो वर्षा बंगले पे है, जहां पर सीएम हाउस है। वो वर्षा बंगले पर गए और वहां जाने के बाद में करीब 15 मिनट तक चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 15 मिनट के भीतर ही बाहर निकल गए, अपने कुछ काम से आगे चले गए। लेकिन जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एमएलए गीता जैन के भाई संजय पूनमिया, एमएलए गीता जैन, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। तब वहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस 145 सीट के लिए एमएलए गीता जैन का नाम कहा, उनका नाम रिकमेंड किया कि 145 बीजेपी भले ही अपने टिकट से लड़े, लेकिन कैंडिडेट और उम्मीदवार जो है वो शिवसेना कोटे से एमएलए गीता जैन रहेगी, जो बीजेपी की टिकट पर लड़ेगी। उस मीटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री तथा सर्वे सर्वा देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को कहा कि मैडम ने जो 5 साल में वो चुनकर आई थी, उसके बाद में जो सत्ता का उलटफेर हुआ उस दौरान मैडम चुनकर आने के बाद में उन्होंने बिनशर्त पाठिंबा दे दिया था, बिनशर्त समर्थन दे दिया था उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को, उनकी सत्ता को। तो अब अगर वो चुनकर भी आती है तो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही और भी इच्छुक उम्मीदवार है जो पार्टी से लॉयल है, जो पार्टी से वफादार है, हमारे पास में ऐसे कैंडिडेट की कमी नहीं है, इसलिए हम ये सीट हमारे कैंडिडेट को ही देंगे। ये बात तो अब यहाँ पर साफ हो चुकी है कि 145 से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एमएलए गीता जैन प्रयास कर रही थी आज तक, उनका वो प्रयास अब लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो प्रयास नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आखिर में एमएलए गीता जैन से ये कहा कि आप 24 घंटे तक इंतजार करिए। अब हम मीडिया की भाषा में अगर इसको आसानी से समझने की कोशिश करें तो ये पता चलता है कि एक तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमएलए गीता जैन को मना कर दिया है, उनको टिकट मिलने का पूरा आसार जो था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को टिकट जाने के पूरे चांसेस बढ़ गए हैं, पूरी शंका बढ़ गई है आज की इस मीटिंग को देखते हुए। तो ये साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो एमएलए गीता जैन चुनाव लड़ने का जो प्रयास कर रही थी, टिकट हासिल करने की कोशिश कर रही थी, अब लगभग उनकी वो उम्मीदें, उनकी वो आस खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता कल अपना चुनावी नामांकन भर सकते हैं, ऐसे हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। राजनीति में आखिरी क्षण में कुछ भी हो सकता है। आज हमें जो खबरें मिली है, आज हमें जो इनपुट मिला है हमारे मंत्रालय के सोर्सेस से, उनके मुताबिक ये 145 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और इसके अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का नाम सामने आ रहा है। अब ये तो कल ही साफ पता चलेगा, लेकिन आज की जो मीटिंग हुई उसका ब्यौरा मैंने आपको दे दिया, जो हमें सूत्रों के हवाले से मिली है। हो सकता है कि हमें जानकारी गलत भी मिली हो, लेकिन हमारे जो सूत्र है वो मंत्रालय बीट के ही सूत्र है, हमारे ही फील्ड के हैं जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज हम मीरा भाईंदर शहरवासी को दे रहे हैं कि 145 से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।